अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट, हाउ टू यूज़ ES एंड S विथ वर्ब। हम आज इसमें सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। एक ही लेसन चल रहा है हमारा। इसको उर्दू में कहा जाता है हाल मुतलक। ये मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही पार्ट रिपीट किया जा रहा। वाक्य के आखिरी में ता, ती, ते आएगा। साधा वर्तमान काल कहा जाता है इसको। सब्जेक्ट, फाइनेट वर्ब, ES एंड S ऑब्जेक्ट। कभी ES आता है और कभी S आता है। ES की भी शर्त है और S की भी। वो चोर को पकड़ती। शी कैचेज द थीफ। ES लगेगा। अगर वर्ब CH पर ख़त्म हुआ तो आपको वर्ब के साथ ES लगाना चाहिए। शी कैचेज द थीफ, वो चोर को पकड़ती है। और आखिरी में हमेशा जो वाक्य के आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में ता, ती, ते पर वर्ब सेंटेंस ख़त्म होगा। वो सख्त काम करता। ही डज, डज हेल्पिंग वर्ब भी बनता और डज मेन वर्ब भी बनता। DO पर ख़त्म हो रहा इसलिए यहाँ पर ES यूज़ किया गया। ही डज वर्क हार्ड, या हार्ड वर्क भी लेते और वर्क हार्ड भी ले सकते। ही डज डू, O पे ख़त्म हो रहा इसलिए इसके साथ ES आएगा। वो सख्त मेहनत करता, डज का मतलब है करता। सीमा फिक्सेस मैच, सीमा मुकाबला तय करती, यानी उसकी डेट तय करती, डिसाइड करती, फिक्स करती। तो X पर ख़त्म हो रहा, तो जब भी जो वर्ब X पे ख़त्म हुआ उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट में ES लिखेंगे। सिर्फ इसी टेंस में S और ES लगता, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी नहीं लगता। बॉय मिक्सेस शुगर इन द मिल्क, लड़का दूध में शक्कर मिलाता। गर्ल सक्सेस इन द लाइफ, लड़की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करती। सक्सेस डबल S आ रहा तो इसके आगे ES लगेगा। गर्ल वॉशेस क्लोथ्स, लड़की कपड़े धोती, वॉश आया तो 5 अल्फ़ाबेट है जिन पर ख़त्म हुआ तो आपको ES लगाना चाहिए। कैच CH, O, X और डबल S और वॉश SH। जब भी वर्ब CH, O, X, डबल S और SH पे ख़त्म हुआ तो आपने हमेशा उनके साथ सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ ES को ऐड कर देना चाहिए। सबसे मेन है ये इंग्लिश में। इंटरव्यू में उसमें भी पूछा जाता, आई गो आ रहा तो शी गोस क्यों आ रहा, तो ये शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। इस टेंस में जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहा और सिंगुलर रहा तो वर्ब को S और ES लगाते। अब ES कब लगेंगे, जब CH, O, X, SH और डबल S पे ख़त्म हुआ तो ES लगेंगे, और इन पर ना ख़त्म हुआ तो सिर्फ S। अब यह वर्ब को S लगाने की 3 शर्तें हैं। जुमले का सब्जेक्ट गायब होना चाहिए, यानी थर्ड पर्सन होना चाहिए। जुमले का सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर होना चाहिए। जुमला ज़माने हाल में होना चाहिए, ज़माने हाल में ही है सेंटेंस, तो ये 2 शर्तें याद रखना। और वर्ब को S और S सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इसी टेंस में लगता, आगे कोई भी टेंस में नहीं लगता। वाक्य इन 3 शर्तों के कारण वर्ब को S या ES लगाना चाहिए। अगर वर्ब ये नीचे लिखा हुआ है, अगर वर्ब CH, SH, O, X और डबल S पर ख़त्म होता है तो वर्ब के साथ ES लगाना चाहिए, और इन लेटर्स पर ख़त्म ना हो तो वर्ब के साथ सिर्फ S लगाना चाहिए। अब S लगाने का हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। इसमें हमने ES का इस्तेमाल देखे।
आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए। पूरी इंग्लिश में सबसे मेन टेंस है। इस 10-12 का पेपर सब तकरीबन इसी पर ग्रामर आता, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको पढ़ने समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।